नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे बहुत ही कमाल के कंटेंट के बारे में। अगर आप अपनी रिटर्न्स के अंदर एग्जाम्ड सप्लाई में कोई भी सप्लाई डिक्लेयर करते हैं, जैसे नील रिलेटेड या नॉन जीएसटी सप्लाई, तो उससे रिलेटेड नोटिस आ रहा है या उसके वजह से नोटिस आ रहा है, ये कह सकते हो आप। क्योंकि देख सकते हैं मेरे पास ये एक नोटिस आया हुआ है और ये जो टैक्स पेयर है इसकी सेल जो थी वो हाई सी सेल थी। और हाई सी सेल शेड्यूल 3 CGST एक्ट 2017 के अंदर कवर होती है, जो कि नॉन जीएसटी सप्लाई है। ठीक है, GSTR 3B और GSTR 1 में दोनों में ही इसको नॉन जीएसटी सप्लाई में डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, ना कि एग्जाम सप्लाई में। और यहाँ पे टैक्स पेयर ने इसे एग्जाम सप्लाई में दिखा दिया है। और जैसे ही अब जब आप एग्जाम सप्लाई में दिखाते हैं तो एग्जाम सप्लाई में दिखाने का मतलब हो गया कि आपको कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल करना पड़ेगा, कॉमन आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा, जो कि रूल 42 43 के अंदर इसका रिवर्सल किया जाता है। प्रपोर्शनेट कैलकुलेट किया जाता है कि इस प्रपोर्शनेट में आपको आईटीसी को रिवर्स करना है। तो चलिए समझेंगे। मैं आपको केस भी बताऊंगा, साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगा, मतलब कि प्रॉब्लम भी बताऊंगा, साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कहाँ पे आपको करेक्ट फिगर शो करनी है और कैसे आपको अपनी रिटर्न्स को प्रिपेयर करना है। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देख सकते हैं ये एक शो कोज नोटिस है जो कि DRC 01 में इशू किया गया है ऑफिसर के द्वारा। और यहाँ पे बड़ी मोटी पेनल्टी लगा दी गई है। लगभग मैं बात करूँ तो इस नोटिस के अंदर 5,31,631 रुपये का टोटल टैक्स लगाया है। इतना टैक्स, इतना ही इंटरेस्ट। 5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, 5 साल लगभग आप ये कह सकते हो कि 8-9 महीने हो गए हैं। तो जो इंटरेस्ट का रेशियो है वो 100% से भी ऊपर जा रहा है। तो जितना टैक्स उतना ही इंटरेस्ट लग रहा है। आजकल जितने भी आप नोटिस देख रहे होंगे DRC 1 का, उसमें जितना टैक्स उतना इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि जो मेजर जो इसका इशू आया है वो एग्जाम सप्लाई की वजह से आया है। और ये क्या, मैं जितने भी नोटिस को हैंडल कर रहा हूँ, उनकी हेयरिंग अटेंड कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगर किसी की नील रेटेड सप्लाई है या जीरो रेटेड सप्लाई है या नॉन जीएसटी सप्लाई है, वो अपनी सप्लाई को एग्जाम सप्लाई में डिक्लेयर कर देते हैं, जिसके वजह से ऑफिसर जब स्कूटनी करते हैं रिटर्न की, उनको लगता है भाई ये एग्जाम सप्लाई में दिखा दिया और जो आईटीसी लिया उसका इसने रिवर्सल तो किया नहीं है, जबकि इसको रिवर्स करना था। कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल होता है, क्योंकि जैसे आप एग्जाम सप्लाई दिखाते हैं रूल 42 43 के अंदर रिवर्सल किया जाता है कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट का। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जाके देखिए कि कैसे रूल 42 43 में आईटीसी का रिवर्सल करना होता है कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट का। यहाँ पे इन्होंने यही किया कि भाई ये नेट टर्नओवर है आपकी और ये आपकी एग्जाम सप्लाई है, इसका प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर दिया और इस प्रोपोर्शनेट के हिसाब से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल करना है। 3B में रिवर्सल किया नहीं, इसलिए ये जो डिफरेंस बना इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। हालांकि ये जो सेल है ये टैक्स पेयर की हाई सी सेल है। हाई सी सेल का मतलब क्या हो गया, ऐसी सेल जब आप इंडियन कस्टम बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले ही दूसरे किसी अदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सेल कर देते हैं। मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि हाई सी सेल को कहाँ दिखाना होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो सप्लाई होती है वो शेड्यूल 3 ऑफ द CGST एक्ट 2017 में कवर होती है। इस तरह की सप्लाई को हम नॉन जीएसटी सप्लाई बोलते हैं। और इस तरह की सप्लाई को आप एग्जाम सप्लाई में ना दिखा के नॉन जीएसटी सप्लाई के कॉलम में दिखाएंगे। यहाँ पे टैक्स पेयर ने यही गलती करी है, अपनी सप्लाई को एग्जाम सप्लाई में दिखा दी है, जिसकी वजह से कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल के लिए बोल रहे हैं। तो नॉन जीएसटी सप्लाई देखो, R1 जो GSTR 1 फाइल करते हो, आपको नॉन जीएसटी सप्लाई की मैं आपको टेबल दिखाता हूँ कहाँ भरना होता है। देखो ये B2B सप्लाई, B2B रिवर्स चार्ज वाली, नीचे आ जाते हैं। देखो एक्सपोर्ट विद या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाला आ गया, SEZ सप्लाई, डीम्ड एक्सपोर्ट, टैक्सेबल सप्लाई, नेट ऑफ डेबिट नोट, नील रेटेड एग्जाम्प्ट एंड नॉन जीएसटी सप्लाई। देखो यहाँ पे आता है, ये जो कॉलम है नॉन जीएसटी सप्लाई, यहाँ आपको दिखाना होता है, जो कि ये टेबल नंबर 8 में आता है। टेबल नंबर 8 में नॉन जीएसटी सप्लाई वाले में आप दिखाएंगे अगर आपकी कोई नॉन जीएसटी सप्लाई है तो। ठीक है, इसी प्रकार से GSTR 3B की बात करें तो GSTR 3B में भी नॉन जीएसटी सप्लाई का ऑप्शन होता है। आप नॉन जीएसटी सप्लाई को नॉन जीएसटी सप्लाई के कॉलम में दिखाएंगे। देखो ये रहा नॉन जीएसटी सप्लाई का कॉलम, यहाँ आपको डिक्लेयर करना होता है कि नॉन जीएसटी सप्लाई आपकी कितनी है। अभी 9 की बात करें तो 9 में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन चलती है। कन्फ्यूजन ये चलती है कि गवर्नमेंट ने ये बोल रखा था कि भाई टेबल नंबर 5 में
कि अगर आपकी कोई एग्जाम सप्लाई है, नील जीएसटी सप्लाई है, नॉन जीएसटी सप्लाई है, तो आप उसको एग्जाम्ड वाले रो में रिपोर्ट कर दो। अगर आपकी नील रेटेड या नॉन जीएसटी सप्लाई है तो उसको आप कंसोलिडेट या तो एग्जाम्ड में रिपोर्ट कर सकते हो या फिर अलग अलग दे सकते हो। तो हो क्या रहा है, लोग इसी का फायदा उठा के सोचते हैं चलिए नील रेटेड सप्लाई है या नॉन जीएसटी सप्लाई, उसको एग्जाम्ड वाले में रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम्ड वाले में रिपोर्ट करते हो, ऑफिसर इस रिटर्न की स्क्रूटनी करता है, उसको लगता है भाई एग्जाम सप्लाई है, रूल 42 43 के अंदर कॉमन आईटीसी का रिवर्सल करना था, इसने नहीं किया, और फिर नोटिस इशू कर देते हैं। तो जब आप 9 फाइल करो, जीएसटीआर 9, तो बहुत ही केयरफुल्ली आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई नील रेटेड सप्लाई है, नॉन जीएसटी सप्लाई है, तो आप इसी के कॉलम में रिपोर्ट करो, एग्जाम्ड में मत करना। अगर एग्जाम्ड में कर दिया तो 9 की स्क्रूटनी के बेसिस पे आपको नोटिस इशू कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। अगर आपकी नॉन जीएसटी सप्लाई बनती है तो नॉन जीएसटी में दिखाओ, नील रेटेड बनती है तो नील रेटेड में दिखाओ, एग्जाम्ड में मत दिखाना, क्योंकि जैसे ही एग्जाम्ड में डालोगे नोटिस इशू होगा। देखो नोटिस इशू कर दिया उन्होंने, इस पर आपके कंप्लाइंसेस के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। रिप्लाई ड्राफ्ट कराने में अगर किसी प्रोफेशनल को हायर करते हो उसको पैसे दोगे, बहुत सारे इसमें खर्चे बढ़ जाते हैं। तो अगर आप पहले से ही तैयारी करके चलोगे कि भाई एग्जाम सप्लाई तो है ही नहीं है, नील रेटेड है या नॉन जीएसटी है, तो अगर नील रेटेड है या नॉन जीएसटी सप्लाई है तो उसी कॉलम में रिपोर्ट करो, ना कि एग्जाम्प्टेड सप्लाई में रिपोर्ट करो। अगर ऐसा आप करते हो कि एग्जाम्प्टेड में ही रिपोर्ट करते हो तो नोटिस आने के चांसेस 100% है, नोटिस आएगा और कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल के लिए आपसे क्वेश्चन रेज किया जाएगा। तो समझ के एग्जाम सप्लाई दिखाना, अगर आपने दिखाया भी है पीछे की रिटर्नों में तो आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम सप्लाई के अंदर अगर आपने रिपोर्ट कर दिया है तो नोटिस आ सकता है, और इस केस में आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा, रीज़न देना होगा, उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी का बर्डन भी बढ़ सकता है अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।